एक बार फिर से मैं आ गया हूँ सब्जेक्ट वर्ब कनकर्ड को पढ़ाने के लिए और मैं देखते हैं क्या क्या है नया। तो सबसे पहले जो हमने टॉपिक की बात की थी उसमें पहला आया था द एरर ऑफ प्रॉक्सिमिटी। यहाँ पे देखो प्रॉक्सिमिटी का मतलब होता है निकटता। ठीक है। तो मैं एग्जांपल दूंगा उससे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। आइए देखते हैं। द कंडीशन ऑफ दीज स्टार्स इज नॉट वेरी गुड। देखो यहाँ पर ये जो इज है, जहाँ से मतलब जो सब्जेक्ट होता है और जहाँ से वर्ब शुरू होता है वहां से प्रेडिकेट हिस्सा होता है, यहाँ से यहाँ तक का ये सब्जेक्ट है। द कंडीशन ऑफ दीज स्टार्स। तो वास्तव में जो नजदीक वाला जो सब्जेक्ट होता है उसी के हिसाब से ये लगता है, लेकिन ये देखिए जो वर्ब है ये इसके साथ एग्री नहीं कर रहा है, ये कर रहा है कंडीशन के साथ। अच्छा, अगर ऐसा अगर कभी डाउट हो तो इसमें काम ये भी किया जा सकता है कि इसको पूरा पढ़ के हम ये देखें, जैसे तारों की स्थिति अच्छी नहीं है। ठीक। तो कंडीशन ऑफ दीज स्टार्स इज नॉट वेरी गुड। तो यहाँ पे जो मेन वर्ड है कंडीशंस के बेस पर ये लगा है, ना कि स्टार्स के बेस पे ये लगा है। ओके, आगे देखते हैं। द स्टोरीज दैट ही नरेटेड अबाउट हिज ट्रेवल्स इन चाइना आर वेरी इंटरेस्टिंग। तो यहाँ पे जो ये आर है ना, ये इस चाइना के लिए नहीं आया, ये स्टोरीज के लिए आया है। जो उसने कहानियां बताई हैं यात्रा करते समय चाइना के यात्रा के बारे में, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। राइट। आगे देखते हैं कौन सा हमारा रूल नंबर 2, इंट्रोडक्टरी देयर का यूज है। यहाँ पे देखते हैं कैसे है। नॉर्मली क्या होता है जब वर्ब को हम सब्जेक्ट के बाद रखते हैं, ठीक है। इसमें देखें सेंटेंस को, देयर इज नो स्टूडेंट इन द लाइब्रेरी। पुस्तकालय में कोई विद्यार्थी नहीं। यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो इज है ना, देयर इज नो स्टूडेंट इन द लाइब्रेरी, यहाँ इन होगा। तो ये जो इज आया ये वास्तव में इस स्टूडेंट के लिए आया। तो जरूरी नहीं है कि पहले स्टूडेंट आए उसके बाद ही वर्ब आएगी। ठीक है। अगला देखिए, देयर आर मैनी ऑब्स्टिकल्स टू बी ओवरकम। राइट। तो ये जो आर आया है किसके लिए आया है? ये ऑब्स्टिकल्स के लिए आया है, बाधाओं के लिए आया है। आगे देखें, जैसे हम स्टोरीज पढ़ते हैं तो उसमें भी आता है ना, देयर वॉज ए लायन इन अ फॉरेस्ट। तो अधिकतर क्या होता है, लायन मतलब सब्जेक्ट के बाद वर्ब आती है, लेकिन जब हम इंट्रोडक्टिव देयर का यूज करते हैं तो ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे वर्ब पहले आती है और सब्जेक्ट बाद में आता है। राइट। इसका भी आपको ध्यान रखना होता है। रूल नंबर 3 देखते हैं क्या कह रहा है। बने रहिए आप सब मेरे साथ। टू और मोर सिमिलर नाउन्स और प्रोनाउन ज्वाइन बाई एंड। तो एंड से ज्वाइन होते हैं दो सिमिलर नाउन या दो प्रोनाउन। तो उसमें क्या होता है देखते हैं। पहली कंडीशन बता रही है, इफ द सब्जेक्ट कंसिस्ट ऑफ टू और मोर सिमिलर नाउन्स और प्रोनाउंस ज्वाइन बाय एंड इट टेक्स अ प्लूरल वर्ब। तो सीधी सी बात है, अगर दो या दो से ज्यादा सिमिलर नाउन हैं और उनको अगर एंड से जोड़ा गया है तो साधारण सी बात है जनरली ये क्या लेते हैं, प्लूरल वर्ब लेते हैं। आइए देख लेते हैं। राम श्याम एंड मोहन आर गोइंग टू मार्केट। तो ये जो आर लगा है ना, ये इसलिए लगा कि ये सब सिंगुलर है और इनको एंड से हमने कंबाइन कर दिया है, तो ये प्लूरल हो गया। पूरा जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, तो इसलिए ये प्लूरल वर्ब आर ले रहा है। अगला देखते हैं, जो इसका बी पार्ट है वो क्या कहता है। यदि जो नाउन है वो रेफर करता है सेम पर्सन की तरफ, यहाँ पे ये चीज ध्यान दीजिएगा, अथवा किसी एक चीज की तरफ जो कि सेम है, तो वर्ब सिंगुलर यूज होता है। कैसे? द पोएट एंड नॉवेलिस्ट इज नो मोर। तो मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति मरता है जो कि पोएट भी था, नॉवेलिस्ट भी था, उपन्यासकार भी है और वो एक कवि भी है। तो एंड तो लगा है, लेकिन क्योंकि व्यक्ति एक है इसीलिए हमें यहाँ पे इज लिखना होता है। ठीक है। इन सब चीजों का भी हमें ध्यान रखना पड़ता है। आई होप आप वीडियो को एंजॉय कर रहे हैं, तो लाइक कर दीजिएगा तुरंत। आगे देखते हैं। चौथा रूल हमारे लिए आ गया, विद, एज वेल एज, अलोंग विद, नॉट ओनली बट आल्सो। क्या क्या यूज है भाई? पहला देखते हैं क्या यूज है कि दो या दो से ज्यादा जो नाउन या प्रोनाउन है, अगर उनको एज वेल एज, अलोंग विद के साथ जोड़ा जाए तो वर्ब जो होती है ना, उसमें जो पहले जो आता है उसके साथ वो एग्री करती है। कैसे, ये देखते हैं। देखो एग्जाम्पल से जल्दी अच्छे से समझ में आ जाता है ना। देखो यहाँ पे तो सबसे पहले जो आएगी, जैसे दे एज वेल एज आई, तो यहाँ पे सबसे पहले वाली कौन सी है, ये दे आई। ठीक है।
देव प्रोनाउन आया है तो इसके साथ आर लगेगा। वे और उन्हीं की तरह मैं भी जल्दी ही लीव कर रहे हैं। किसके लिए? समर कैंप के लिए हम सब जा रहे हैं, निकल पड़े हैं। ठीक, तो इसलिए यहाँ पे आई के साथ यहाँ आई एम नहीं लगेगा, बल्कि हम यहाँ दे के साथ लगाएंगे, जो पहले आती है कब, किस कंडीशन में, जब वो एज वेल एज के साथ जुड़ा हो, दो प्रोनाउन या फिर दो नाउन। राइट, आगे देख लेते हैं। बी वाला पार्ट कहलाता है कि जब दो सब्जेक्ट जुड़े हों नॉट ओनली या बट आल्सो से, तो वर्ब जो है जो बाद में सब्जेक्ट आती है उसके साथ एग्री होता है। चलो देखते हैं कैसे। नॉट ओनली रोमी बट आल्सो सौम्या वांट्स टू विजिट ग्रैंड माँ, मतलब केवल रोमी ही नहीं बल्कि सौम्या भी ग्रैंड माँ से मिलना चाहती है। तो यहाँ पे जो सौम्या है, क्योंकि ये बाद में सब्जेक्ट आया है, इसी के साथ वर्ब एग्री होगा और इसी के सिंगुलर और प्लूरल या पर्सन का ध्यान रख करके यहाँ पे वर्ब लगाया जाएगा। तो इसीलिए देखो वांट्स आया यहाँ पे। ठीक, तो आज का पांचवा और आखिरी हम सीखने जा रहे हैं सब्जेक्ट वर्ब कनकड़। फिर आगे की वीडियोस आएंगी, उसमें भी मैं हम सब इसको कैरी ऑन करेंगे। ईदर और नीदर नॉर। देखिए इसमें जो ए पार्ट है वो ये कहता है कि दो सब्जेक्ट अगर एक दूसरे से जुड़े हैं ईदर से या फिर नीदर नॉर से, तो वर्ब जो है जो बाद में जो सब्जेक्ट आता है ना उसके साथ एग्री करता है। देखिए कैसे। ईदर यू और आई हैव द कार कीज, या तो तुम्हारे पास या फिर मेरे पास ही घड़ी की चाबियां हैं। तो देखो जो बाद में सब्जेक्ट कौन सा आया है, एक यू आया है पहला और आई आया है, तो ये सबसे बाद वाला है आई, इसी के साथ एग्री होगा और आई के साथ आप जानते हैं हैव लगाते हैं। अगला देखते हैं। नीदर कविता नॉर दे आर करेक्ट, ना तो कविता है और ना ही वे सही है ना। कोई बात कही होगी वो, उनकी बातें गलत होंगी, उन्होंने कुछ कहा कविता ने कुछ कहा, दोनों की बातें गलत थी। तो हमने लिखा ना तो कविता ही सही है और ना वे ही सही है। तो यहाँ पे देखो लिखा है दे आर करेक्ट, तो यहाँ इज नहीं होगा। राइट, ये ध्यान रखिएगा। बाद में जो सब्जेक्ट आता है उनके साथ हम उनके हिसाब से हम यहाँ पे वर्ब का यूज करते हैं। ठीक है।